हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने जाना कि द राउलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट हुआ उससे जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ। तो हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में पिछले मॉड्यूल में आपको बताया था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कैसी सिचुएशंस बनी, इस बारे में हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज़ स्प्रेड हुई, कई सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में लोग गुस्से में सड़क पर आ गए, स्ट्राइक्स करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक्स भी करने लगे। बदले में गवर्नमेंट ने भी बहुत हार्श रिस्पांस दिया ताकि लोगों को डराया जा सके, उनको ह्यूमिलिएट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जब ये जलियांवाला इंसिडेंट की खबर फैली, न्यूज़ स्प्रेड हुई, तो कई सारे जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स के लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो उनका गुस्सा था वो स्ट्राइक्स के रूप में और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक्स के रूप में निकलने लगा। तो इसके बदले में गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी बहुत हार्श कदम उठाए। सत्याग्रही को फोर्स किया गया वो ग्राउंड पर अपनी नोजेस रब करें, स्ट्रीट्स पर क्रॉल करें और सारे साहिब्स को यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को सलाम करें। लोगों को बुरी तरह मारा गया और गुजरनवाला इन पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के आसपास के विलेजेस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह के हार्श स्टेप्स उठाए ब्रिटिशर्स ने लोगों के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, लोगों का ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो गुस्सा था वो भी बढ़ता जा रहा था। तो ये जो वायलेंस था ये बढ़ रहा था, तो इसको देखकर गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दिया। ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। फ्रेंड्स, राउलेट सत्याग्रह कई जगह फैला तो था, लेकिन सिर्फ टाउन्स और सिटीज तक ही लिमिटेड था। यानी बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स तक, विलेजेस तक, जगह जगह तक ये जो मूवमेंट था ये नहीं फैला था, सिर्फ टाउन्स और सिटीज तक ही ये लिमिटेड रह गया था। फ्रेंड्स, इसी वक्त गांधी जी को रियलाइज हुआ कि उन्हें अब एक बड़ा मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करना होगा। लेकिन वो जानते थे कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदू हो या चाहे मुस्लिम, सबको साथ मिलकर मूवमेंट करना होगा। यानी वो जानते थे कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट इंडिया में लॉन्च करना होगा तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है कि हिंदूज, मुस्लिम सभी एक होके, यूनाइट होके उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। फ्रेंड्स, गांधी जी ने खिलाफत इशू को हाईलाइट करने की सोची ताकि हिंदूज, मुस्लिम्स को साथ लाया जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये खिलाफत इशू आखिर है क्या? तो फ्रेंड्स, वो भी बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की की हार से खत्म हुआ था। ऑटोमन एम्पायर का एम्परर इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था, जिसे द खलीफा भी कहते हैं। रूमर्स फैलने लगे कि ब्रिटिश खलीफा के अगेंस्ट कुछ हार्श पॉलिसीज बना रहे हैं। तो खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। यंग मुस्लिम लीडर्स जैसे दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, गांधी जी से इस इशू पर एक यूनाइटेड एक्शन की बात करने लगे। कौन से इशू पर? खिलाफत इशू पर। तो ये जो दो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली,
इन्होंने गांधी जी से इस मुद्दे पे एक यूनाइटेड एक्शन की बात करी कि क्यों ना सभी लोग एकजुट हों और इस खिलाफत इशू के अगेंस्ट लड़ाई लड़ें। तो फ्रेंड्स, गांधी जी को ये जो इशू था, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, एक बहुत अच्छा उन्हें ये मौका लगा। किस चीज का? हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाने का। फ्रेंड्स, फिर गांधी जी ने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में लीडर्स को कन्विंस किया कि उन्हें खिलाफत और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और कई बार मैप में भी ये पूछ लेते हैं कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कैलकाटा में सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये जो ब्रदर्स थे, 2 ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों ने गांधी जी से बात करी एक यूनाइटेड एक्शन लेने की। और गांधी जी को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ मिला के एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया? सितंबर 1920 में कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में लीडर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि हमें क्या करना चाहिए, खिलाफत और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। खिलाफत इशू तो आपको पता ही है, और स्वराज यानी सेल्फ रूल, होम रूल, मतलब ये जो फॉरेन रूल इंडिया पे चल रहा था, इसको हटाने की बात उन्होंने बोली कि खिलाफत इशू पर और स्वराज पाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया और इसको नाम दिया गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्या नाम दिया गया? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे ब्रिटिश से। और ये मूवमेंट शुरू कब हुआ? जनवरी 1921 में। कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में। फ्रेंड्स, इसके बारे में, ये जो मूवमेंट है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट की न्यूज़ स्प्रेड होने लगी, लोग गुस्से में सड़क पर आ गए, स्ट्राइक्स करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक्स भी करने लगे। बदले में गवर्नमेंट ने भी बहुत हार्श रिस्पांस दिया। लोगों को बुरी तरह पीटा गया, मारा गया। गुजरनवाला इन पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के आसपास के विलेजेस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। फ्रेंड्स, वायलेंस बढ़ता देख गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया। कौन सा मूवमेंट? राउलेट सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने बंद कर दिया। फ्रेंड्स, इसी वक्त गांधी जी को रियलाइज हुआ कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट करना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो, सभी को साथ में आना पड़ेगा मूवमेंट करने के लिए। गांधी जी ने खिलाफत इशू को हाईलाइट करने की सोची। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की की हार से खत्म हुआ था। रूमर्स फैलने लगे थे कि ब्रिटिश खलीफा के अगेंस्ट कुछ हार्श पॉलिसीज बना रहे हैं। तो खलीफा की पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई। मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी से इस इशू पर बात करने लगे। फ्रेंड्स, गांधी जी ने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में लीडर्स को कन्विंस किया कि उन्हें खिलाफत और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1921 में। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, as the news of Jallianwala Bagh incident spread, crowd took to streets. There were strikes, clashes with police, and attacks on government buildings. People were flogged, and villages around Gujranwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed.
Seeing violence spread, Gandhiji called off the movement. Friends, Gandhiji realized that it is important to bring Hindus and Muslims together for a broad-based movement. He highlighted the Khilafat issue. Friends, the First World War ended with the defeat of Ottoman Turkey. Rumors spread that harsh policies were going to be imposed on the Khalifa. Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919 to protect the powers of Khalifa. Friends, two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, began discussing the issue with Gandhiji. At Calcutta session of Congress in September 1920, Gandhiji convinced leaders to start a non-cooperation movement for Khilafat and स्वराज। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।